हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से एक बार हम नए सेशन में आ चुके हैं। अब आज हम करंट अफेयर करेंगे। जैसे हमने कहा था कि टीटीएस हमारी क्लास होगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ट्यूसडे और थर्सडे आपका एसएससी और एनटीपीसी की क्लास होगी और आपका हर सैटरडे आपकी करंट अफेयर की क्लास आएगी। अब जितने भी 2025 के करंट अफेयर्स है जो जनवरी मंथ से स्टार्ट होते हैं, वो सारे करंट अफेयर आज हम आपके सामने करेंगे और उसके बाद में हर एक सैटरडे ये सेशन आते रहेगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये कहता है, व्हाट हैज स्ट्रेंथन द क्वाड इंक्लूसिव फेयर शेयर अप्रोच टू बर्डन शेयरिंग। सबसे पहली बात तो यही कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द यूज हुआ है, क्वाड। अच्छा, क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल एक ग्रुप है जो 4 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। 4 कंट्रीज कौन सी? आई थिंक आई नीड टू यूज अनदर कलर, ब्लैक कलर। अच्छा, 4 कंट्री कौन सी? आप सबको पता है जापान, आप सबको पता है अमेरिका, आपको ये भी शायद पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। अच्छा, उसके बाद शायद आपको ये भी पता होगा कि इंडिया भी इसी क्वाड का पार्ट है। ये जो है 2004 में पहले बनाया गया, लेकिन फॉर्मली 2007 ऐसा एग्जाम में आता है। तो ऑफिशियली जो है हमारा जो क्वाड नेशन जो है, या क्वाड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2007 में है, किसने लेकर आया? ये उस समय जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम शिंजो आबे था, उन्होंने जो है इसे बनाया था। अच्छा, इस क्वाड का क्या ऑब्जेक्टिव है? क्वाड का जो ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चों, ये जो चाइना की जो ग्रोविंग इकोनॉमी है ना, चाइना की जो ग्रोविंग इकोनॉमी है, वो उसको काउंटर करने के लिए इन देशों ने मिलकर क्वाड नेशन बनाया। कि भी मान के चलो, आने वाले दिनों में यदि चाइना सुपर पावर बनता है तो ये किसके लिए खतरा है? वो इंडिया के लिए भी खतरा है, वो जापान के लिए भी खतरा है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खतरा है। इसलिए अमेरिका की सहायता से इन देशों ने क्वाड नेशन बनाया, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा यार हम क्या करेंगे, ऑयल का जो है उस पर काम करेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे, ट्रेड पे काम करेंगे, सारी की सारी बातें क्वाड नेशन में होती। ठीक है, तो क्वाड हैज स्ट्रेंथन द क्वाड इंक्लूसिव फेयर शेयर अप्रोच बर्डन शेयरिंग। तो यार इसका राइट आंसर जो होता है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेगुलर हाई लेवल मीटिंग एंड एनुअल समिट होते रहती है। तो यार क्या है कि जो क्वाड नेशन है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन, मतलब या बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी वजह क्या है मैंने आपको बता दी। चलो, जो इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास में यहाँ पर लिखी हुई है वो अब हम आपके सामने बताते हैं कि यार क्या लिखा हुआ है, क्या हमें करना है। हाँ जी, जैसे 1 मिनट दीजिएगा, इसे हम यहाँ से इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके डन। हाँ, देखिए क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी है वो देखिए। Summit strengthen the Quad's inclusive fair share approach, burden sharing, reinforcing alliance resilience and addressing the commitment concern। देखो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सबसे पहली बार मैंने आपको बताया, थोड़े से टाइमलाइन लिख लो। 2004 में है ना, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2004 में बना, लेकिन ऑफिशियली फंक्शन में कब आया? 2007 में आया। लेकिन फिर क्या हुआ कि यार ये डॉर्मेंट हो गया। फिर 2017 में जो है फिर से इस पर काम हुआ, फिर से वो अपने फंक्शन में आया। 2021 में फिर से इस पर काम किया गया, फिर से इसे स्ट्रेंथन किया गया। फाइनली जो 2025 की जो समिट है, सुना ध्यान से, यदि सवाल पूछ लिया जाए कि 2025 की एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर, सुना ध्यान से, एक्सटर्नल
जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, एक्सटर्नल जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इसके, ये क्वाड नेशन के, उनकी मीटिंग कहाँ पर हुई है? यूएसए में हुई है। और ये यूएसए में कहाँ पर हुई? वॉशिंगटन डीसी में। तो 2025, सुनिएगा ध्यान से, 2000, सुनना ध्यान से, 2025 की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जो हैं किसके? क्वाड के। किसके बेटा? क्वाड के। जो क्वाड के एक्सटर्नल मिनिस्टर्स जो हैं उनकी मीटिंग हुई है कहाँ पर? सबको पता हो जाए, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में हुई है। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पीपीटी की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुप? तो मैंने कहा था इंडिया है, हाँ बिल्कुल इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है। तो 4 देश ऐसे हैं जो आपके क्वाड जो है, क्वाड नेशन का पार्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है। 2004 में एक प्रॉब्लम हुई थी, इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन बनाया गया था। 2007 में जो है शिंजो आबे ने इसकी स्थापना करी थी। फिर 2017 में जो है इसको रिवाइव किया गया। और पहली समिट है ना, ऐसा भी पूछ सकता है कि फर्स्ट समिट कब हुई? तो फर्स्ट जो इनकी समिट है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है, एसएससी वगैरह पूछ सकते हैं या समिट पूछ सकता है। फर्स्ट समिट जो है 2021 में हुई थी। और ये 2021 में जो समिट हुई ये भी कहाँ पर हुई प्यारे बच्चों? ये भी अमेरिका में हुई थी। तो क्या हुआ? 2021। अब 2025 की जो समिट हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? अमेरिका में ही हो रही है। चलिए, हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ क्वाड? अच्छा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अच्छा किसने किया स्टार्ट? तो आपको सबको पता है कि 2004 में सुनामी की वजह से बनाया गया था। पर 2004 में 2004 में सुनामी, कहाँ पर सुनामी आई थी? सुनना ध्यान से, सुनामी आई थी कहाँ पर आई थी? इंडियन ओशन में आई थी। इंडियन ओशन में आई थी। अच्छा, उस सुनामी की से रिलीफ दिलवाने के लिए बनाया गया। लेकिन 2007 में इसको ऑफिशियली बना दिया गया, किसके द्वारा? शिंजो आबे के द्वारा, चाइना को काउंटर करने के लिए। सो राइट आंसर इज शिंजो आबे। ठीक है, डन। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी एम स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर अलायंस की बात हो रही है बिटवीन इंडिया एंड जापान। अच्छा, आप सभी को यदि शायद पता हो क्या ना हो, एक ताइवान करके एक देश है, ताइवान करके एक देश है जो चाइना का पड़ोसी है, जो चाइना का नेबर है। और ये जो ताइवान है ना, ये पैसिफिक ओशन के पास में पड़ता है। पैसिफिक ओशन की बाउंड्री इसके साथ में शेयर होती है। यहाँ पर हाईएस्ट दुनिया का मतलब जो है मैक्सिमम जो सेमीकंडक्टर है, मैक्सिमम जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है, मैक्सिमम सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यहीं पर होता है। अब ना हमको डर किस बात का है? हमको डर इस बात का है, कल चल के इस छोटे से देश ताइवान, एक डॉट जैसा देश है ताइवान, इस पर यदि चाइना ने अटैक कर लिया और तिब्बत की तरह उस पर कब्जा कर लिया, तिब्बत की तरह उस पर कब्जा कर लिया, फिर पूरे दुनिया का सेमीकंडक्टर का सप्लाई बंद हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम सेमीकंडक्टर ताइवान बनाता है। तो दैट हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ताइवान पर सेमीकंडक्टर की अपनी डिपेंडेंसी को कम करें, और कम करने के बाद में हम जापान पर अपनी डिपेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमने क्या किया? हमने एक सेमीकंडक्टर अलायंस किया है इंडिया और जापान के साथ में। तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो चुका है। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है उसे थोड़ा पढ़ते हैं। इंडिया एंड जापान की सेमीकंडक्टर मैंने आपको बताया था सप्लाई करता है चाइना का पूरा उस पर यदि कब्जा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या किया है, हमने बहुत ही प्यार से हमने जापान के साथ में क्या किया, जापान के साथ में हमने एक अलायंस कर लिया है सेमीकंडक्टर के लिए। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 19th G20 समिट हेल्ड इन ब्राजील? अच्छा, ये यार बढ़िया है कि ये कब हुआ था? 2019 जो समिट हुई थी ना, 19वीं जो समिट हुई थी, ये हुई थी 2024 में। अच्छा, 20वीं जो समिट होगी ना, 20th जो समिट होगी,
20 जो समिट होगी ना वो 2025 में होगी। अच्छा, जो 21 जो होगी सर आप क्या बता रहे हो, है ना, ये तो पता ही चल रहा है कि यार एक साल बाद तो नंबर ही बढ़ जाएगा, 2026 में होगी। अब नाउ आई एम आस्किंग यू कि यार ये 19वीं कहाँ पर हुई, तो ये ब्राजील में हुई। अच्छा, 20वीं समिट जो है वो कहाँ पर होगी, तो ये होगी बेटा, ये साउथ अफ्रीका में होगी, साउथ अफ्रीका में होगी। अच्छा, ये 21वीं समिट कहाँ पर होगी, तो ये यूएसए में होगी। तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। तो क्या लिखा है, इसका क्या था सब, इसका थीम क्या था, देखिए इसका जो थीम जो था, बिल्डिंग जस्ट सस्टेनेबल प्लेनेट, हाँ बिल्कुल सही बात है। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 वॉज अ राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था। यार सस्टेनेबल प्लेनेट हमें बनाना है, इक्वालिटी सबके बीच में लानी है, पावर्टी खत्म करनी। तो एक मेजर जो ऑब्जेक्टिव जो था ना वो हमारा पावर्टी इरेडिकेशन था, मतलब गरीबी हटाओ जो है 19th G20 समिट का ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, यदि आप इस सवाल का जवाब यदि दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। सुनना ध्यान से बेटा, मैं आपसे ऐसा एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये G20 जो है इसमें कितनी कंट्रीज है। तो आप तो पहली बात तो ये याद रखेंगे 19 कंट्रीज है, 19 देश है। दूसरा, वन जो है एक यूनियन है। अच्छा, ये एक यूनियन कौन सा है बेटा, ये यूरोपियन यूनियन है। और जब इंडिया में जब ये समिट हुई थी, तो जब इंडिया में समिट हुई थी तब हमने कहा था अफ्रीकन यूनियन को भी किसका पार्ट बना लिया जाए, G20 का पार्ट बना लिया जाए। तो करेंटली ये G20 अब +1 हो चुका है और अब इसे हम G21 के नाम से जानते हैं। इसमें 19 देश हैं और 2 यूनियन है, यू का मतलब यूनियन है। पहला यूनियन तो आपका क्या हो गया बेटा, यूरोपियन, और दूसरा कौन सा हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू होस्ट G20 समिट। आपको सबको पता है यार कि ये जो मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका इज अ राइट आंसर। 2025 में साउथ अफ्रीका इसे होस्ट करेगा। डन, साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा, आपको पता चल गया। और 2026 में अमेरिका, स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसे होस्ट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में अब हम आगे आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सुनो, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20 ड्यूरिंग द इंडिया समिट, है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बेटा कि इंडिया में जो समिट हुई थी वो कौन से नंबर की हुई थी, वो 18वें नंबर की हुई थी, 18th। कब हुई थी बेटा, 2023 को हुई थी। इतना समझ में आ गया। अच्छा, इस समय हमने प्रपोजल दिया कि यार क्या करो, अफ्रीकन यूनियन को, है ना, मोदी जी ने कहा अफ्रीकन यूनियन को किसका पार्ट बना दिया जाए, किसका पार्ट बना दिया जाए, G20 का पार्ट बना दिया जाए। तो अब बना दिया गया और यहाँ जरा देखिएगा, अफ्रीकन यूनियन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ऑफन आर पेंशंस रिवाइज्ड अंडर ओरो। अच्छा, 1 रैंक 1 पेंशन, सुनना ध्यान से, 1 रैंक इसे कहते हैं 1 रैंक 1 पेंशन, है ना। 1 रैंक, मैं थोड़ा बड़ा लिखने की भी कोशिश करता हूँ, 1 रैंक 1 पेंशन। ओरोग जो होता है वो 1 रैंक 1 पेंशन होता है। हाँ भाई, 1 रैंक 1 पेंशन होता है, आप सबको पता है। चलिए ठीक है, 1 रैंक 1 पेंशन होता है। अच्छा, ये क्या हुआ कि जो सभी सेम रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, मतलब ये मिलिट्री में है ना, कहाँ पर, मिलिट्री में उनको क्या दिया जाए, सेम पेंशन। 5 साल के बाद, एवरी 5 ईयर के बाद रिवाइज होता है। ये ओरोग जो है सबसे पहले 2014 में आया था, ये ध्यान से सुनिएगा। 2014 में ओरोग 1 रैंक 1 पेंशन, ये मोदी जी के द्वारा बहुत ही प्रमोट किया गया, मोदी जी ने इसको बहुत सपोर्ट किया गया। तो 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी की देन है, ये याद रखिए। ठीक है, कब हुआ था। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, फर्स्ट रिवीजन कब होगा, 2019 में होगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो
पहली बार इसका रिवीजन कब होगा, मतलब 5 साल में रिवाइज हुआ तो 2000, ओके, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, जस्ट हो ही जाएगा। अच्छा एक मिनट, हाँ बेटा चलिए, तो क्या हुआ 5 ईयर में रिवाइज होगा। अच्छा तो सबसे पहला रिवीजन कब मिलेगा, जब 2014 में चालू, 2019 और 2024 में हुआ। इतनी बात मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गई। तो फर्स्ट रिवीजन 19 और सेकेंड 2024। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, अब ये है हाउ ऑफन द पेंशन रिवाइज्ड अंडर, मतलब कितने साल के बाद में रिवाइज होता है, ये सवाल था, तो सुनना ध्यान से। अब इसके पीछे जब भी कोई स्कीम आती है तो उसके पीछे क्या होता है, बहुत बड़ा एक मूवमेंट होता है, बहुत बड़ा एक मूवमेंट होता है। तो क्या हुआ कि यार केपी देव सिंह कमेटी, अब आपसे ना सवाल आ सकता है केपी देव सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे सर ओरोप से रिलेटेड है। ओरोप क्या, 1 रैंक 1 पेंशन। शरद पवार कमेटी ओरोप से रिलेटेड। अच्छा इसमें कितने लोग बेनिफिट होते हैं, 25 लाख जो आपके जितने भी लोग आर्मी में नेवी में काम करते हैं वो सब इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपका क्या हुआ कि यार 5 साल में रिवाइज होगा। अब तक कब हुआ, 19 में हुआ, कब होगा 24 में हुआ, सॉरी, और कब स्टार्ट हुआ, 2014 में स्टार्ट हुआ। मिलिट्री के लिए स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, और इसमें 25 लाख लोग भागीदार ले सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं, यूनिफाई कर सकते हैं पेंशन को। केपी सिंह देव कमेटी जो है इसका पार्ट है, मतलब ये इससे रिलेटेड है, और शरद पवार कमेटी भी इस ओरोप पेंशन से रिलेटेड है। विच कमेटी इज नॉट रिलेटेड टू 1 रैंक 1 पेंशन, तो हमने क्या देखा यार केपी देव सिंह तो है, राज्यसभा कमेटी भी होगी, सरकारिया कमेटी भी होगी, और आपका कोश्यारी कमेटी नहीं होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको सरकारिया कमीशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा इंटर स्टेट काउंसिल है ना, इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है। अच्छा इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, इंटर स्टेट काउंसिल का काम ये होता है कि यार स्टेट और सेंटर के बीच में बहुत सारी चीज़ों को समझौता करवाना। तो ये क्या आर्टिकल, ये इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत बनाई जाती है। इस इंटर स्टेट काउंसिल को रिकमेंड किसने किया, सरकारिया कमीशन ने किया। तो सरकारिया कमीशन 1 रैंक 1 पेंशन को भी रिकमेंड किया, और इंटर स्टेट काउंसिल को भी इन्होंने ही रिकमेंड किया है। तो ये आपका राइट आंसर हो चुका है। मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अफर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 1 रैंक 1 पेंशन। अच्छा कौन सा ऐसा केस था जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन को वैलिडेट किया गया। अच्छा मेरी बात समझना, हमेशा क्या होता है कि हमारा जो पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट वो कानून बनाता है। अच्छा पार्लियामेंट जो भी कानून बनाता है उसको क्या कर सकते हैं, वो जस्टिशिएबल, मतलब सॉरी उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अब जब मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस लॉ को इनवैलिड घोषित कर दिया तो कानून खत्म हो जाता है। तो फाइनली कोई लॉ सही है या गलत है, इस बात का वैलिडेशन देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वाला केस था जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन को क्या किया गया, वैलिडेट किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए विच स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओरोप। अच्छा इसमें कौन सा ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जिसमें 1 रैंक 1 पेंशन के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा फोर्स में होते हैं। तो ये हमारा जो है 10 क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लिए। अब हम जो है आज की इस क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। तो कोई भी व्यक्ति यदि बहुत चीज़ों में एक्सपर्ट है, जीके में है, क्वांट में है, एलआर में है, पर उसने पहली बार कभी ना कभी तो स्टार्ट किया ही होगा। सो स्टार्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सब बात की बात है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।